हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जो अभी चल रहे हैं 2025 के, उनके यानी पेपर के एनालिसिस के बारे में। ये यानी 6 जून की यानी सभी शिफ्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी यानी 6 जून की सभी शिफ्टों में आए हुए प्रश्न हैं। उन्हीं प्रश्नों के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो सभी साथी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखें। जिनके अभी यानी आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं वो साथी अच्छे से इस वीडियो को देख लें, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके भी यानी आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में आएंगे। और सभी साथी यानी एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज़ाना आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम से संबंधित यानी अपडेट मिलती रहा करेगी। और साथ के साथ आपके आरआरबी एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट भी कराए जा रहे हैं और पेपर का एनालिसिस भी कराया जा रहा है। तो अच्छे से यानी इन वीडियो को देखते जाएं और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, यानी चिकनी मिट्टी यानी क्ले सॉइल में सबसे अधिक यानी जल सोखती है। यानी कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा जल सोखती है, यानी चिकनी मिट्टी यानी क्ले सॉइल सबसे ज़्यादा जल सोखती है। अगला प्रश्न है, कांस फिल्म फेस्टिवल में आयोजित किया जाता है। यानी ये जो कांस फिल्म यानी फेस्टिवल है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है, यानी ये किया गया आपके यानी इसका प्रश्न का उत्तर सही होगा यानी फ्रांस में। कहाँ पर, यानी फ्रांस में। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन 105 किससे संबंधित है। यानी संविधान संशोधन 105 यानी किससे संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने की राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को बहाल करता है। ये यानी 105 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, 2023 और 24 में भारत में गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीबी दर लगभग कितने प्रतिशत रही थी। इस प्रश्न का उत्तर है, यानी 2023 और 24 में जो भारत में गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीबी दर लगभग 4.9% थी। यानी कितने परसेंट थी, 4.9% थी। अगला प्रश्न है, यानी आर्टिकल 31B क्या है। यानी आर्टिकल यानी अनुच्छेद 31B में यानी क्या है। अनुच्छेद 31B में यानी 9वीं अनुसूची में शामिल कानून की रक्षा करता है। यानी अनुच्छेद 31B किससे संबंधित है, जो 9वीं अनुसूची में यानी जोड़ी गई चीजें उनकी यानी कानूनी यानी रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, 2030 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है। इस प्रश्न का उत्तर है, भारत ने यानी 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब लागू हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर है, पर्यावरण संरक्षण को 19 नवंबर 1986 को संविधान में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 19 नवंबर यानी 1986 को संविधान में जोड़ा गया था। जितने भी साथी यानी आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके अभी फ़िलहाल में ही यानी आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो किसी न किसी दिन प्रत्येक साथी का एग्ज़ाम होगा। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न भी आपके भी यानी शिफ्ट में आएंगे। तो सभी साथी इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से देख लें। अब अगला प्रश्न है, भारतीय सेना किस देश के सशस्त्र बलों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन आयोजित करती है। इस प्रश्न का उत्तर है, यानी मिस्र। तीसरा संस्करण 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक 2025 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। यानी कहाँ पर आयोजित किया गया, राजस्थान के महाजन फील्ड में यानी आयोजित किया गया था। कब, 10 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी 2025 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम क्या थी। यानी भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम क्या थी। यानी इस प्रश्न का उत्तर है, 2024 का विषय नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य है। यानी इसका जो यानी थीम थी वो क्या थी, नवाचार और
स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति का सामर्थ्य है। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया? इस प्रश्न का उत्तर है बौद्ध धर्म, यानी कुषाण वंश के राजा ने कौन सा धर्म अपनाया था? यानी बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक उदारवादी नेता नहीं थे? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? यानी अरविंद घोष नहीं थे। कौन नहीं थे? यानी अरविंद घोष, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक उदारवादी नेता नहीं थे। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2025 में विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल की थी? इस प्रश्न का उत्तर है, यानी 10,000 रन पूरे किए थे, 1,000 यानी चौके छक्के मारे थे और 5 टाइटल जीते थे 2025 में सीजन में। यानी विराट कोहली ने आईपीएल के इतिहास में कुल 1,000 चौके छक्के दर्ज किए करने वाले यानी पहले खिलाड़ी बन गए, रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। कितने? यानी 1,000 चौके और छक्के यानी दर्ज करके यानी अपना यानी रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रियासतों के विशेष अधिकार और प्रिवी पर्स को कब समाप्त किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर है 1971 में भारत के संविधान में 26वें संशोधन द्वारा प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। संशोधन से अनुच्छेद 291 और 362 को यानी लोप किया गया यानी हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का उत्तर है मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में 20 श्रेणियों में कुल 27 पत्रकारों को सम्मानित किया गया और हिंदी में मृदुलिका झा को मिला। किसे मिला? यानी मृदुलिका झा को हिंदी में मिला। अगला प्रश्न है, अगर कोई भारत की नागरिकता समाप्त कर देता है तो क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर है, अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ता है तो उसे कुछ नुकसान हो सकते हैं। वह भारत में स्थायी रूप से रहने का अधिकार खो देगा और उसे भारत में रहने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होगी। उसके पास भारतीय पासपोर्ट भी नहीं रहेगा और वह भारतीय चुनाव में वोट नहीं दे पाएगा। ये सभी यानी भारत की नागरिकता समाप्त होने के बाद ये सभी प्रक्रिया यानी होगी उसके साथ। अगला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा से अगर कोई किसी अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया जाता है तो क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर है, यदि न्यायिक समीक्षा के माध्यम से किसी अधिनियम को असंवैधानिक यानी घोषित कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि वह अधिनियम कानून नहीं है और उसे लागू नहीं किया जा सकता। अदालत उस अधिनियम को रद्द या अमान्य कर सकती है। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया का यानी बलबीर से सीनियर प्लेयर ऑफ द यानी पुरुष पुरस्कार किसने जीता? यानी 2024 का हॉकी इंडिया का बलबीर से सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? इस प्रश्न का उत्तर है भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने यह पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न है, 2025 में कितने एक्सप्रेसवे लाइन पूरी होगी? इस प्रश्न का उत्तर है मंत्रालय ने इस साल तक 11 और हाईवे और 1 एक्सप्रेसवे तैयार करने का यानी डेडलाइन तक यानी की है। इस साल तक तैयार होने वाले 11 हाईवे और एक्सप्रेसवे कुल लंबाई 5467 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, डेजर्ट नेशनल पार्क किससे संबंध है? यानी इस प्रश्न का उत्तर डेजर्ट नेशनल पार्क, जिसे मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह थार रेगिस्तान में एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है जो वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजातियों का यानी घर है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी तट को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है उत्तर पश्चिमी तट को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिनमें से प्रमुख है कोंकण, करावली और मालाबार। यानी किस किस नाम से? कोंकण, करावली और मालाबार के नाम से यानी पश्चिमी तट को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत भूटान का सीमा कैसे भारत से कनेक्ट है? इसका उत्तर है यानी द बॉर्डर इज मार्क्ड बाई द ट्रेटरी ऑफ फ्रेंडशिप यानी सीमा को मैत्री संधि द्वारा चिन्हित किया गया है। भारत भूटान का सीमा कैसे कनेक्ट है? यानी सीमा को मैत्री संधि द्वारा चिन्हित किया गया है।
अगला प्रश्न है गोंड पेंटिंग जो बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है लिखनी किटा। गोंड पेंट को जनगढ़ कलम या पट्टचित्र भी कहा जाता है। गोंड पेंटिंग को डिगना या भित्ति चित्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मानसून में बदलाव का सबसे मुख्य कारण क्या है। इस प्रश्न का उत्तर है जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और आर्द्रता में तेजी से बदलाव आते हैं जो मानसून के पैटर्न को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता भी मानसून में बदलाव का एक महत्वपूर्ण कारण है। सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें क्योंकि इसी तरह के प्रश्न ही आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर है जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके कण और अणु या परमाणु तेजी से कंपन करने लगते, इससे वस्तु का तापमान बढ़ता है और वह फैल जाती है। अगला प्रश्न है 1299 से 1301 के दौरान मंगोलों के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। इस प्रश्न का उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने दिल्ली पर 2 बार आक्रमण किया। पहला साल 1299 और दूसरा यानी 1302 से 1303 में किया गया। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किस देश में भूकंप प्रभावित पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। इस प्रश्न का उत्तर है ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 में भारत और म्यांमार के बीच किया गया। यह म्यांमार में 28 मार्च 2025 को आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत द्वारा शुरू किया गया एक आपदा और राहत बचाव अभियान था। अगला प्रश्न है नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस प्रश्न का उत्तर है ओडिशा। यानी सूचकांक में भारत के 18 प्रमुख राज्य में शामिल है छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड 18 यानी पंजाब। नई दिल्ली में नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट यानी किसने जारी की। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने यह रिपोर्ट जारी की थी। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया गया था किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सही है स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 में यानी शुरू किया गया था। कब किया गया था यानी 7 अगस्त 1905 में शुरू किया गया था जिसमें विदेशी वस्तुओं के यानी बहिष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है रेखा गुप्ता किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखती हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा भारतीय जनता पार्टी से यानी वह क्या रखती हैं संबंध रखती हैं और अभी ये मुख्यमंत्री हैं। क्या है ये मुख्यमंत्री हैं। कहाँ की ये मुख्यमंत्री ये दिल्ली की हैं। कहाँ की ये अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और ये किस पार्टी से संबंध रखती है भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। इस प्रश्न का उत्तर है क्रिस्टी कॉन्वेंटी को। किसे क्रिस्टी कॉन्वेंटी को यानी 2025 में IOC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2014 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य निवेश, निर्माण और कौशल विकास को बढ़ावा देना था। इस प्रश्न का उत्तर क्या है। इस प्रश्न का उत्तर है स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य युवाओं को विभिन्न उद्योगों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें रोजगार योग्य बनाना था। इसका नारा था कुशल युवा समर्थ भारत। अगला प्रश्न है यानी OCI का पूर्ण रूप क्या है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी OCI का पूर्ण रूप क्या है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न है डॉक्टर VR नारायण ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष का पद कब यानी ग्रहण किया। इस प्रश्न का उत्तर है 14 जनवरी यानी 2025 को इन्होंने यानी ये पद ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक यात्रा की जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। इस प्रश्न का उत्तर क्या है। इस प्रश्न का उत्तर है कुवैत।
यानी पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 43 वर्ष बाद यानी कुवैत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक वंश की किस राजकुमारी से विवाह किया था? इस प्रश्न का उत्तर है कुबेर नागरी। यानी किससे किया था? कुबेर नागरी से किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें क्योंकि ये 6 जून की सभी यानी तीनों शिफ्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है कि आपकी भी शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसमें से कुछ प्रश्न। अगला प्रश्न है, जून 2025 तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर है यानी के संजय मूर्ति। कौन है? के संजय मूर्ति यानी जून 2025 तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण ऑस्मोसिस यानी पराशर का सही उदाहरण है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर है जल का पौधा यानी जल का पौधों की जड़ों से तना में ऊपर चढ़ना। यानी जो जल है वो मतलब जड़ों से लेकर के ऊपर तनों की ओर चढ़ना ही यानी ऑस्मोसिस यानी पराशर का सही उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 74वें संशोधन 1992 के बाद किस शहरी निकाय को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी नगरीय समिति। यानी जो 74वें संविधान संशोधन 1992 के बाद यानी किस शहरी निकाय को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया? यानी नगरीय निकाय को समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में भूमि का नियंत्रण और राजस्व संबंधित कार्यों के लिए नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता था? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भूभृत्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भूभृत्य कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का उत्तर है अभिनव बिंद्रा। किसको? अभिनव बिंद्रा को। आप सभी को एक बात बार बार हम बोलेंगे कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन साथियों के अभी तक RRB NTPC के एग्जाम नहीं हुए वो सभी साथी इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से देखें क्योंकि इसमें से कोई प्रश्न आपसे भी पूछा जा सकता है या इस तरह का कोई प्रश्न आपसे यानी आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि नए प्रश्न नहीं आए, हो सकता है कि ये जो प्रश्न पीछे कराए जा रहे हैं यानी अलग अलग शिफ्टों में उसमें से भी कुछ प्रश्न आपके भी शिफ्ट में आ सकते हैं। इसलिए इस तरह की ये वीडियो एनालिसिस वाली जरूर देखें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं और जितने भी साथी RRB NTPC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपने इसी यूट्यूब चैनल पर RRB NTPC का प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। उसकी भी लगातार वीडियो अपलोड की जा रही है और साथ के साथ आप अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस पर आपको लगातार इसकी यानी अपडेट मिलती रहेगी और साथ के साथ एनालिसिस भी मिलता रहेगा और प्रैक्टिस सेट भी लगातार आपको मिलते रहेंगे। और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।